तीसरा इवेंट है, स्टार्ट है। बेसिकली मैं यतीमों के लिए काम करना चाहता हूँ और रमज़ान से हमारा जो ज़ेन था वो ये था कि हम मैदानों में काम करते हुए नज़र आएँ, लॉन्च करते हुए नज़र आएँ, ना कि बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े हॉलों में बुला के अपनी फाउंडेशन का आगाज़ करें, लॉन्च करें, पैसे का ज़ाया करें। तो हमारा ये प्लान था कि हम रमज़ान के अंदर मैदानों के अंदर नज़र आएँ। इस दफ़ा कल मर्दान थे, आज पेशावर आए हैं। पेशावर के अंदर भी 100 रोशन होगा और इसी तरह जिस तरह कल था 400 450 फैमिलीज़ की इफ्तारी थी, इसी तरह इंशाल्लाह अभी यहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके बाद फिर थैलेसीमिया के बच्चों से मुलाकात है, फिर अल खिदमत के बच्चों के साथ जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। अल खिदमत बड़े ज़बरदस्त तरीके से, अगर कोई इस काम में जो मैं करना चाहता हूँ ऑर्फन्स के लिए, यतीमों के लिए, कोई यहाँ पे मज़ेदार काम कर रहा है या जिसको आई लुक अप टू, आई थिंक वो अल खिदमत है। बाकी भी सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अल खिदमत के साथ यहाँ पे आके बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। और शाम में इंशाल्लाह जो इफ्तारी है वो अल खिदमत के बच्चों के आगोश में ही बच्चों के साथ इंशाल्लाह। क्योंकि सारी गलती है, पहले तो जो टीम अनाउंस की वो गलत थी और पहले दिन से हम निशानदेही करते रहे कि कहाँ कहाँ गलतियाँ थी। उसके बाद इनको मौका भी दिया गया टीम चेंज करने का, इन्होंने टीम चेंज नहीं की, दे वर स्टबन, और उसके साथ ही वो गए। लोग 4-4 स्पिनर्स के साथ आए हुए थे, हमारे पास एक जेन्युइन स्पिनर था। फिर ऑलराउंडर जिन लोगों पे इन्वेस्टमेंट होती रही वो कुछ और थे, अब्बास थे, वो दूसरा वसीम जूनियर थे, जो आमिर जमाल थे, आ गए फ़हीम अशरफ एंड में। फिर उसके बाद ओपनर भी आपकी टीम में एक फ़खर ज़मान आप सिर्फ लेके गए, वो भी इंजर्ड हो गया, दूसरा ओपनर भी नहीं था। तो हमें ये तो कमाल बात थी। और उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आए हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर, वो हम पहले से ही ये बातें कर रहे थे और आप देखें क्वालिफाई भी नहीं कर सके। उसके बाद किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे टीमें 2 दफ़ा क्वालिफाई ना कर पाएँ, वहाँ पे तब्दीलियाँ होती हैं, चेंजिंग्स आती हैं, सिलेक्शन कमेटी हटती है, प्लेयर्स हटाए जाते हैं। यहाँ पे आप देखें अलमिया कितना स्टबन हो गया वह निज़ाम कि अब उनको आदत हो गई हुई है। अब वो कह रहे हैं कि सब कुछ यही रहेगा, प्लेयर्स एक फॉर्मेट से निकाल के दूसरे फॉर्मेट में एडजस्ट कर दिए गए और वही प्लेयर्स अब आप देखेंगे कि एक एक मैच में परफॉर्मेंस करेंगे, वो दोबारा से उस फॉर्मेट में भी आ जाएंगे। ये वही प्लेयर हैं कि जो 7-8 इवेंट्स से फेल होते आ रहे हैं। और याद रहे कि हम क्रिकेट इवेंट्स जीतने के लिए खेलते हैं, बायलैटरल सीरीज़ नहीं। तो एक ओवरऑल पुअर शो था। उसके बाद जो तब्दीलियां आई वो भी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही हैं। सेम सिलेक्शन कमेटी, सेम कोचिंग स्टाफ और ऑलमोस्ट सेम प्लेयर्स जो हैं अब आगे दौरा न्यूजीलैंड पे भी जा रहे हैं। और अब आप देखें कि यंगस्टर्स चंदा डाले हैं। अब जिस तरह जितना मौके इस करंट लॉट को पिछले 6-8 साल से मिल रहे हैं, वो जो बच्चा गरीब का बच्चा डोमेस्टिक का प्लेयर है, अब वो आया है तो एटलीस्ट उसको पूरा मौका ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, आके 2 इवेंट्स उन्हें ज़रूर 2-2.5 साल उनको मौका मिलना चाहिए, उनको खेलने देना चाहिए। जिस तरह इस लॉट के बारे में ये कहा जाता था कि इनको फियर ऑफ फेलियर ख़त्म करना है, इनको मौके देने हैं, इनको खेलने दें। मौके दे लिए, देख लिए, कुछ नहीं हुआ। अब नई लॉट को मौके देने हैं, 1.5-2 साल उनको क्रिकेट खिलानी है, बैक करना है। और देखें कि पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें कि कितना नेपोटिज़म फैल गया है। ठीक है, बोलनी पड़ेंगी ये चीज़ें, माज़रत के साथ ये बताना पड़ेगा दुनिया को कि आप हमारी नेबरिंग कंट्री, हमारा मैच किससे डलता था? भारत से ही डलता था, भारत के प्लेयरों से ही डलता था। भारत के प्लेयर पाकिस्तान के या भारत की अवाम पाकिस्तान से हारता हुआ अपने आप को नहीं देख सकती। इसी तरह पाकिस्तान की अवाम भारत से नहीं हारना चाहती। एक टाइम था कि भारत हमारे पास भी नहीं आता था, लेकिन अब वो टाइम है कि भारत हमें 1 साइडेड मैच हराता है। पूरा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीता, एक मैच नहीं हारा भारत इस साल के अंदर। सिर्फ इससे पीछे तो जाएंगे तो काफ़ी ट्रॉफीज़ उनकी या फाइनल्स जो खेले हैं, इस साल के अंदर 4 फाइनल खेला है रोहित शर्मा। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का वो जीत भी गया, वनडे वर्ल्ड कप का, उसके बाद टेस्ट मैच का, उसके बाद ये ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, और हम हैं कि क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। वहाँ का स्ट्रक्चर देख लें, वहाँ का निज़ाम देख लें, वहाँ का मेरिट देख लें, और वहाँ आप देख लें कि कोई सचिन तेंदुलकर का बेटा या उसका भतीजा भांजा भारत की टीम में नहीं खेलता, या राहुल द्रविड़ का जो बेटा है वो भारत की टीम में नहीं खेलता, या लक्ष्मण या विराट कोहली का कज़न या सौरव गंगुली का बेटा भांजा भतीजा
उनकी भारत की टीम से नहीं खेलता। और यूं ही फिर आप पाकिस्तान की तरफ आएंगे, हमारे देख लें कि कितनों के भांजे, भतीजे, बेटे और न जाने कौन कौन जो हैं पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं। ये तो पाकिस्तान टीम के ये हाल है। और फिर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में सिफारिश नहीं चलती। और फिर सोचें कि नीचे क्या क्या हो रहा होगा डोमेस्टिक के अंदर, जो कि आप लोगों या हम लोगों को पता ही नहीं है, मीडिया पे बातें वो आती ही नहीं है। तो ये जब तक निज़ाम ठीक नहीं किया जाएगा, हाँ जी मेरिट पे है तो बिल्कुल खेले, मेरिट वाले बंदे को तो कोई रोक सकता नहीं है, ना रोकना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने है। जब तक निज़ाम एक ठीक नहीं किया जाएगा, नीचे से चीज़ों को जो ख़राब चल रही हैं वो ठीक नहीं की जाएंगी, लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, बच्चों का साथ नहीं दिया जाएगा, अपने कोचेस को ग्रूम या एटलीस्ट बात करना नहीं सिखाई जाएगी, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो लोग जो पिछले 10-10, 12-12 साल से बैठे हैं उनसे अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब तक सिस्टम को क्लीन और साफ़ लोगों के हाथ में नहीं दिया जाएगा, रिज़ल्ट ऐसे ही आ रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे।